हाय, वेलकम टू बॉलीवुड जंक्शन। हम आज के एपिसोड में उस स्टार की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी स्टार हैं। मतलब कि ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र उसका तय हो चुका है, तय कर लिया है उसने। आप सोचिए कि एक छोटी सी सोसाइटी अंधेरी में वीरा देसाई रोड पर नूतन गंगोत्री सोसाइटी, फर्स्ट फ्लोर, मिडिल क्लास सोसाइटी। उसमें एक इंसान सोया हुआ है, नेचुरली मिडिल क्लास ही हैं। और सुबह उसकी 6 साढ़े 6 बजे आँख खुलती है, मतलब ड्राइंग रूम में सोया है क्योंकि ड्राइंग बेडरूम में और कोई सोया हुआ है। तो जब उसकी आँख खुलती है तो उसकी आँख खुलते ही सामने देखता है कि ड्रीम गर्ल श्री देवी उस सोफे पे बैठी हैं। तो उसके खुद के घर में, मतलब उस शख्स के घर में श्रीदेवी बैठी है सुबह सुबह। मतलब आप सोचिए कि उसकी हालत क्या ख़राब हो गई, मतलब कैसे वो चौंकना हो गया। मतलब अ, अचानक पहले लगा कि सपना है क्या, उसको कुछ रियलिटी का अंदाज़ा ही नहीं था कि उसके घर में उसके आँख खुलते सामने श्रीदेवी कैसे हो सकती है। और श्रीदेवी जो ऑलरेडी स्टार थी, मतलब हिम्मत वाला, और बड़ी बड़ी फिल्में आ चुकी थी, बड़ी फिल्में बन रही थी। हम उससे पहले की स्टोरी में जाते हैं। ओके, मैं इस एपिसोड में सिर्फ हीरो कहूँगा। मैं हीरो का नाम नहीं लूँगा। मैं श्रीदेवी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं रही। तो उससे उसकी ज़िंदगी में, उसकी पर्सनल ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, असर नहीं हो सकता। हीरो का नाम नहीं लूँगा, मैं डायरेक्टर का नाम भी मैं नहीं लूँगा। ओके, मैं उनका असिस्टेंट था, तो मैं ऐसे ही मैं बात करूँगा, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन की बात करूँगा। तो अब बात कर रहे हैं हम 2 एपिसोड कुछ घंटे पहले की, या 2 हफ्ते पहले की। डायरेक्टर के साथ मेरा अचानक जाना हुआ। उसने कहा कि चलो आज जाके हमें फिल्म सिटी में मिलना है, तुझे श्रीदेवी से मिलाता हूँ। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं, क्योंकि मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था और श्रीदेवी का इम्पोर्टेंस मुझे पता था। रात को मुझे लग रहा है कि 10:30 11 बजे होंगे, और वहाँ बहुत बड़ा सेट लगा हुआ था। और हम लोग तो तब बी ग्रेड की फिल्में करते, तो ए ग्रेड की तरफ सफ़र जारी था, मतलब जाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब मैं असिस्टेंट था उसमें, क्लेपर बॉय था, तब की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ एक बहुत बड़ी फिल्म, जो बाद में जाके बहुत बड़ी फिल्म हुई, तब तो पता नहीं था कि ये बड़ी फिल्म है। फिल्म का नाम था मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया इंडिया का शॉट लगा हुआ था, और विलन अमरीश पुरी। तब मैं हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, मतलब उनका तो नाम बड़ा ही था। वो वहाँ से घूम रहे थे मोगम्बो के ड्रेस में, और तब ये श्रीदेवी आई और डायरेक्टर से बात की। मैं तो दूर से ही देख रहा था, मेरा कोई उसके साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं था कि मैं भी जाके बात करूँ। रियल स्टार, मतलब आपको किसी को भी लगे कि वो स्टार को देख रहे हैं, मतलब किसी का ऐसा ऑरा होता है। तो श्रीदेवी का ऐसा एक ऑरा था कि आदमी ज़्यादा देर देख नहीं सकता उसको, मतलब इतना, मतलब तेज, आप समझ सकते हैं कि इतना तेज, मतलब। तो उसने बात की और रात को फिर हम लोग निकल गए। इतनी एक झलक मुझे देखने मिली श्रीदेवी की। हालांकि मैं मेरी लाइफ में कभी भी कोई स्टार के पीछे बचपन से भी कभी पीछे नहीं पड़ा हूँ, कि मुझे कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि ओहो ये स्टार वो स्टार। नहीं, फिल्म लाइन में आया तब भी नहीं था, फिल्म लाइन में आने के बाद भी नहीं था, कभी नहीं, मतलब। लेकिन स्टार तो स्टार है, हम सोचे ना सोचे उससे उसके स्टारडम में फ़र्क नहीं पड़ता ना। खैर, उसके थोड़े दिन पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। फिल्म सिटी में, फिल्मिस्तान में से, नहीं, उसके 2 हफ्ते बाद की बात कर रहा हूँ मैं। फिल्मिस्तान में शूटिंग में एक शूटिंग चल रही थी फिल्मिस्तान में, छोटे से स्टेज पर। तब भी पता नहीं था कि वहाँ जिस शूटिंग में हम जा रहे थे, मतलब डायरेक्टर के साथ में गया था, वो फिल्म भी बहुत बड़ी हिट होने वाली है। उस फिल्म का नाम था कर्मा।
मैं किसी को जानता नहीं था, मुझे टाइटल भी पता नहीं था फ्रेंकली स्पीकिंग। और एक छोटे से उसमें जो विलन है वो इसको टॉर्चर कर रहा है श्रीदेवी को, तो श्रीदेवी को आते हुए देखा मैंने। ये श्रीदेवी की दूसरी मुलाकात नहीं, सिर्फ देखना। और एकदम कुर्ते जैसे, मतलब क्लाइमैक्स में था, उसके बाद उसको बंदी किया जाता है। पर माँ जब फिल्म देखते हैं तब पता चलता है। और साथ सामने बड़े डायरेक्टर थे जिनको मैं पर्सनली जानता ही नहीं था, सुभाष घाई, वो किसी को मैं नहीं जानता था। दूर से मैंने फिर देखा कि डायरेक्टर ने और श्रीदेवी ने बात की। श्रीदेवी ने भी मेरी तरफ शायद देखा, उसने कुछ कहा होगा। वो हमारी मीटिंग तो नहीं कह सके, लेकिन दूसरी बार मैंने श्रीदेवी को देखा, श्रीदेवी ने मुझे देखा। नेक्स्ट एपिसोड